साल के अंदर आ आप चुका कितनी मरतबा गई इंडिया? है। मैं तो बहुत गई हूँ, 15-20 बार गई हूँ। अच्छा, इत्तेफाक से मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा व्यू जाएगी तो सरसरी तौर पे इनसे सुन लेते हैं कि इनका ससुराल इंडिया ही है। जी बिल्कुल। बॉम्बे। तो थोड़ा सा मतलब है कि क्या रिलेटिव हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप है तो सभी को। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं एक ओल्ड फेस और एक नया फेस। तो मैं ओल्ड बॉय और मेरे साथ एक यंग जो है लेडी आज न्यू वन आई हैं। मैं निम्रा खान, आपकी न्यू होस्ट कह सकते हैं, आपकी न्यू फ्रेंड कह सकते हैं, एज यू विश, जो आप। अच्छा, एक 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया, हमने 2 से 3 लोगों को बिठाया चैनल पर, ऐसे ही जैसे आप बैठी हुई हैं कि क्या रिस्पांस आता है, क्या आता है। तो एक कमेंट आया कि हमारे पास तो इतने कपड़े नहीं हैं जितने इनके पास फीमेल्स हैं। बोला आपके पास कहाँ से आ जाते हैं लोग? खैर बहरहाल आ जाते हैं लोग। तो मैं ओल्ड बॉय वैसे ही आप लोगों के साथ जो है एक साथ ये दुआ करूँगा कि हम ये मौजूदा दिन और आने वाला दिन जो है वो खुशियों के साथ गुजारें, क्योंकि खुशियाँ जो हैं बड़ी मुश्किल से मैसर होती हैं और ज़िंदगी में अगर खुशियाँ मैसर हैं तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी कामयाब है। तो मेरी दुआ और आपको बहुत खुशी मिलती है जब आप अच्छी अच्छी लड़कियों को देखते हैं ना, तो हमें अंदर से खुशी होती है। तो हमारे चैनल का मकसद भी ये है कि हालात जैसे भी हों, गवर्नमेंट हमें कितना भी तंग करे, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या नहीं हो, हमें चेहरे अच्छे दिखने चाहिए। चेहरे अच्छा, हाँ चेहरा तो खुशी ज़िंदगी में ज़रूर कहीं से तो खुशी मिले हमें एटलीस्ट। तो दोस्तों वीडियो देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर रिएक्शन देते हैं। टाइटल तो टोटली हिंदी में है, चैनल का नाम है इंडियन बिलीवेबल मीडिया। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या देखने को, क्या सीखने को, क्या मिलता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रहे हैं। इसने लाल नीली साड़ी पहनी हुई है और इनका नाम आइरिस है। बिल्कुल रियल शिक्षक के तौर पर ये लग रही हैं। बच्चों से हाथ मिला रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। आइरिस अलग अलग विषयों के जटिल से जटिल प्रश्नों के उत्तर दे सकती हैं। आपने ये कहा है कि इंडिया ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर बनाया, वो आप तकरीबन 5 साल बाद मजीद देखेंगे तो वो इससे भी ज्यादा तरक्की कर चुके होंगे। बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और मैं देख के इतना इंस्पायर भी हो रही थी कि इंडिया में आप लगाए 7 रोबो टीचर हैं। सोच सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे लगता था चाइना, जापान और भी कंट्रीज में रोबो टीचर्स होते हैं। जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में कोई डिफरेंस है? आसमान और जमीन का डिफरेंस है यार। उनके आप लोग देखो, सारे जो है ना ये बना रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं। इसी तरह फेसबुक वगैरह तक बहुत आगे पहुंच गए ना। ये चीजें बना के वो अपने मुल्क को क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, वो एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये तो फजूल बात है जी। हम खाली ये कह सकते हैं कि हम अपनी नाकामी और अपनी जो है ना वो उसको छुपाने के लिए उनको ये वो जी बड़ी गुर्बत है। गुर्बत तो हर जगह, कहाँ नहीं है। पाकिस्तान सीख लो कुछ इंडिया से और यही देख लो। पाकिस्तान ने पीछे चला गया कि नरेंद्र मोदी उस दिन बोल रहा था कि मैं बात भी करता हूँ ना पाकिस्तान के हवाले से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब कि ये इतने पीछे हो गए, बात ही क्या करनी। अगर हम भारत की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आज उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो दुनिया में एक नाम रखती है। जय हिंद दोस्तों, भारत आज के समय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना ज्यादा आधुनिक बन गया है कि भारत में मनुष्य की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट ले रहे हैं। बहुत सारे फील्ड में जो है रोबोट्स देखे होंगे, ये रोबोट्स इंडस्ट्री में, उसके बाद हेल्पर, उसके बाद जो है मतलब बसेज में भी आपने रोबोट्स देखे होंगे, एज अ वेटर भी देखे होंगे, रोबोट्स रिक्शाज भी देखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इंडिया ने बनाया है पहला एआई रोबोट टीचर। ये देखे सर, वो है हाँ जी एआई टीचर। हाँ जी। क्या कहेंगे सर इंडिया के डेवलपमेंट पर, इंडिया के जो है साइंटिस्ट के बारे में, इंडिया के जो है डेवलपमेंट के बारे में? देखें, इंडिया ने जो पिछले रिसेंट सालों में खुद को इतना डेवलप किया है कि वो एक सुपर पावर बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है मोदी के दौर में। बिल्कुल। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वो ऐसे कामों को वो करते हैं, मतलब कि उजागर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं है इस हिसाब से, बस वो एक दूसरे को चोर कहते रहते हैं। और क्या वजह है सर? पाकिस्तान इंडिया तो एक ही टाइम आजाद हुए हैं। अभी नरेंद्र मोदी को देखो, वो जो है 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं। उनके दौरे हुकूमत में जो है इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अब दुनिया के बड़े बड़े कंट्री जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को कोई पूछते ही नहीं है। देखें, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है जब से, तो तकरीबन जितने साल आज़ाद है उससे कई ज़्यादा साल तो वो लग चुके हैं। मार्शल आज़ाद हुआ है या किसी के मातहत हुआ है? मातहत ही कह लें आप, है ना। इससे ज़्यादा तो मार्शल लगे, जितने साल हुकूमत नहीं बनी इतना मार्शल है, जिसकी वजह से मुल्क हमारा स्टेबल ही नहीं हो पाया। आप चाइना को देख ले, वो कितनी तरक्की करके, हालांकि वो हमसे बाद में आज़ाद हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ये कहा है कि इंडिया ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर बनाया, वो आप तकरीबन 5 साल बाद मजीद देखेंगे
तो वो इससे भी ज़्यादा तरक्की कर चुके होंगे। अब दरअसल आज से कुछ समय पहले भारत में आपने AI न्यूज एंकर के बारे में सुना होगा, इसी के साथ साथ आपने AI बेटर के बारे में भी सुना होगा। लेकिन अब आपको हम बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में AI टीचर की एंट्री हो चुकी है। भारतीय राज्य केरल, जो कि हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में बाकी सभी भारतीय राज्यों से आगे होता है, तो वहाँ के सरकारी स्कूल में अब AI टीचर आ चुकी है। इस वीडियो में जो आपको सिल्की साड़ी पहने हुए महिला रोबोट दिखाई दे रही है, तो इसका नाम है आयरिस। इस महिला रोबोट की लॉन्चिंग केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के KTCT हाई सेकेंडरी स्कूल में हुई है। आयरिस आवाज को टेस्ट में और टेस्ट को आवाज में बदलने में सक्षम है और साथ ही साथ ये जनरेटिव AI के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपको बता दें कि आयरिस नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। आयरिस 3 भाषा हिंदी, इंग्लिश और मलयालम में बच्चों को पढ़ा सकती है। यह महिला रोबोट 4 पहियों पर चलती है और यह अपने सर को दाएं बाएं घुमा सकती है और साथ ही साथ ये अपने हाथों को भी चारों तरफ हिला सकती है। इस महिला रोबोट पर माइक्रोफोन एक हार के तौर पर रखा गया है, जो कि बाद में बात करने के लिए स्पीकर के तौर पर भी कार्य करता है। इस महिला रोबोट को नीति आयोग की स्कीम के तहत मेकर लैब के द्वारा तैयार किया गया है। वो अब पढ़ा रहे हैं। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह देखते हैं, और अब ये टीचर्स के अंदर भी मतलब आ रही है, तो अगर ये कामयाब हो गया आइडिया, तो आपको नहीं लगता बहुत से टीचर्स को जो है वो घर भेज दिया जाएगा कि अब रोबोट जो है वही बच्चों को मतलब पढ़ाया करेंगे भारत के अंदर? किस हद तक आप देखते हैं कि ये एक कामयाब मतलब तजर्बा है, और इससे कितना चेंज देख रहे हैं आप? देखिए, ऑलरेडी बच्चों का काम तो चैट जीपीटी कर रहा है। बच्चे अपना जो वो सब है, क्या नाम है, प्रोजेक्ट वर्क और ये सब तो चैट जीपीटी से लिख के जमा कर ही रहे हैं ना। और आप कैसे पकड़ोगे? आपके पास प्लेजरिज्म भी नहीं, और वो प्लेजरिज्म है भी नहीं कि ये भी डिटरमाइन करना है, बिकॉज बड़ा लीगल क्वेश्चन है। मैंने चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और मैंने कहा चैट जीपीटी से यार एक ऐसे लिख दो कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर ऑफ नॉलेज भी कर देगा। और अगर वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज कर रहा है और इंसान भी क्रिएशन ऑफ नॉलेज कर रहा है, देखिए ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का कोई इशू नहीं है। आज की डेट में ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के लिए एआई और इसकी जरूरत नहीं है। बच्चे यूट्यूब ही देख लेते हैं। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो ना लेना हो, यूट्यूब से ही बच्चे सीख जा रहे हैं बहुत सी जो स्किल्स है। तो वो तो पहले ही चल रहा है। यूट्यूब में मैं बैठ करके काम कर रहा हूँ, वहां पे है कि वो यूट्यूब की जगह मेरी जगह, मतलब अब यूट्यूब सिर्फ प्लेटफॉर्म ना हो करके वो क्रिएटर भी हो गया, प्लेटफॉर्म भी हो गया। अब यूट्यूब क्या एक प्लेटफॉर्म है, क्रिएटर मैं हूँ। और ये जो रोबोटिक एआई है उसमें क्रिएटर और प्लेटफॉर्म और ट्रांसफरर ऑफ द नॉलेज वो सब वही है, क्योंकि वो एल्गोरिदम के थ्रू मशीन लर्निंग पे वो आ चुके हैं। और अब तो ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जिन्होंने इंसानों को हरा दिया है कंप्यूटर में, चेस में। ऐसे कई चेस गेम्स हैं वेयर द ह्यूमंस हैव बीन डिफीटेड बाय द चेस मेड, जो कि वो कंप्यूटर पे खेले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि मैं एआई को लेकर के बड़ा निगेटिव नहीं हूं। अगर प्रोफेसर बन रहे हैं एआई से तो बने, बच्चे फीस तो देंगे ही ना, वो फीस तो हमको नौकरी मिले। अब अगर यूनिवर्सिटियां पैसे कमा रही हैं और रिक्रूट नहीं कर रही हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा है कि ये जो वेल्थ तो क्रिएट हो रहा है, इस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये क्वेश्चन आएगा। और उस क्वेश्चन पे जो है, बिकॉज वेल्थ विल कीप ऑन क्रिएटिंग, विल बी जनरेटेड, it will not have any impact on the creation of the wealth. क्वेश्चन है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ठीक है, I'm all up for these AIs who are doing these kind of jobs. I'm all up for it. लेकिन सर R&D को लेके अगर देखा जाए तो ये किस हद तक, क्योंकि मेड इन इंडिया जो है ये रोबोट बनाया गया है, तो किस हद तक आप इनक्रेडिबल जो है वो इनोवेशन देख रहे हैं भारत की जानिब से, कि आप भारत ही में ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो कि मतलब तालिब इल्मों का, उसके अंदर भी मतलब जो उनको इन बेस जो नॉलेज उनके अंदर ऐड किया जाएगा वो भी डिपेंड करता है कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ों को पढ़ा रहे हैं, किस कैटेगरी के मतलब जो है वो स्टूडेंट्स को वो मतलब टीच करेंगे। तो सब्जेक्ट तो होगा ना, तो सब्जेक्ट तो कोई भी हो, वो एआई वाला सब्जेक्ट। जैसे किसी बच्चे को आप रोबोट इंजीनियरिंग या रोबोटिक इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ाएंगे ना। रोबोटिक इंजीनियरिंग तो उसी बच्चे को पढ़ाएंगे जो उतना नॉलेज को प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखता है, तो उसके लिए उसी हिसाब से टीचर होंगे। अब क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के रोबोट्स के अंदर इमोशंस भी होंगे, कि मतलब जिस तरीके से एक ह्यूमन पढ़ाते हुए मतलब इमोशंस होते हैं,
क्या उस रोबोट के अंदर वो चीजें ऐड ऑन होंगी? तो अब आप मुझे बताओ कि भारत जो कि दिन प्रतिदिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो इस सब को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जी जनाब। अच्छा, ये इस तरह की वीडियोस मैंने पहले भी देखी हैं जिसमें बाकायदा एआई टीचर्स जो हैं वो इंडिया में बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस लग रही थी। वो पहले भी इस तरह से दुपट्टा वुपट्टा पहनाया हुआ था। तो अब जब से एआई आया है तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि आप एआई से, चैट जीपीटी से किसी भी चीज़ को, आप एक कंप्यूटर है, आप उस कंप्यूटर को आप रिबोट बना लो जी। आपकी वॉइस सुन के भी कोई जवाब दे रहा है चैट जीपीटी। ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं एआई की कि बाकायदा आप जो कहते हो आपको जवाब दिया जा रहा है, जी। आपको बताया जा रहा है। तो अब उसी चीज़ को हम रिबोट की शक्ल में भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हैरत की बात ये कि इस रिपोर्ट को शक्ल भी औरत ही की दी है, इन्होंने मर्द क्यों नहीं बनाया? इन्हें पता था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए रिपोर्ट भी औरत ही चाहिए। औरत ही चाहिए। अच्छा, खूबसूरत खूबसूरत बहुत, अपनी मर्जी से बना दी ना वो तो अपने हाथ में। अच्छा, ये इंडिया मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी को वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आपको जब टेक्नोलॉजी दुनिया में आई है तो आप उससे आसानियाँ कैसे पैदा करोगे, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाओगे। अब एक टीचर के जहन में इतना सब कुछ नहीं होगा जब एक रोबोट के माइंड में होगा, या वो जिस तरह बच्चों को लेके चल रहे होंगे। टीचर तो फिर गलती कर देगी, शायद किसी दिन कोई टॉपिक भूल भी जाए, बट रिबोट नहीं भूल सकते। ये चीज़ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो पढ़ा सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैंने तो पहले भी जो इन चीज़ों पे डिस्कस की, तो मेरा तो ओपिनियन उसी तरीके का है कि मौजूदा दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जो कि तमाम चीज़ें जो उनके पास अवेलेबल हैं और जो टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में आ रही है उसके ऊपर वो पूरा जो है वो कंट्रोल और उसके ऊपर हावी हो जाएं। तो थोड़ा ये है कि इंडिया ने इसके अंदर आईटी टेक्नोलॉजी में और दूसरे ये कि एटलीस्ट दूसरी कंट्री से सीखा है, आगे बढ़ने की कोशिश तो की है। मतलब उसमें दूसरी कंट्रीज तो मतलब अपने दाल रोटी चावल से ही मुझे लगता है बाहर नहीं निकल रहे हैं। बात ये वो तो अमेरिका कनाडा का मुकाबला कर रहे हैं बाकायदा। नहीं, वो असल में उन्होंने अपनी, जो मैं कह रहा हूँ ना कि दुनिया में जो सरकमस्टांसेस को समझ गया कि आने वाला वक्त, अब जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो इन्होंने रोबोट बनाया, ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बात भी माइंड में रखें कि इसकी वजह से कितने लोगों को इफ़ेक्ट होंगे। मेरा मकसद है कि इंडिया की आबादी जो है बहुत बड़ी है और उसके अंदर जो लोग जो बेरोज़गार हैं और गुर्बत भी है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि पूरा मुल्क बहुत अमीर है। तो वो जो उसके लिए, लेकिन उसके लिए पहले से प्लानिंग करके अगर चलेंगे तो चीज़ें कंट्रोल होती जाएंगी। हमारे देखिए ना, जब उनकी गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए इतना सोच रही है कि ये सब स्टेप ले रही है, तो फिर जो उनके नॉर्मल लोग हैं वो उनके बारे में भी तो सोचेंगे ना, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे उनको ना। उनके लिए इंडिया ने हर दौर में दाल रोटी चावल को लोगों की रेंज में रखा है। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब एक एआई रिपोर्ट आया है, इसका मतलब है जॉब्स जाएंगी, तो 100% एआई रिपोर्ट्स को भी तो कंट्रोल करना है ना, किसी ने करना है, ठीक है ना। उनका भी तो एक प्रोसेसर है। अब टीचर जो है, टीचर अपनी ज़िंदगी को, मिसाल मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ, अगर आप दौर के साथ नहीं चलोगे बर्बाद हो जाओगे। मैं मिसाल क्या देता हूँ, एक दौर तक केसेट होती थी वीसीआर की। अगर आज कोई अंकल होते वो कहेंगे नहीं यार मैं केसेट ही बेचूंगा, तो बर्बाद। अच्छा, फिर सीडी आई, सीडी के बाद अगर वो कहने में सीडी बेचूंगा, आज सीडी नहीं चल रही। अब यूएसबी बेचने वाला है या मेमोरी कार्ड में फिल्में भर के देने वाला, वो कहने में अभी भी ये काम करूंगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अब यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ। हमें जमाने के साथ चलना ही चलना है, और हम जमाने के साथ चल नहीं रहे तो बर्बाद। कह रहे हैं मैं दाल रोटी आटे से ही आगे नहीं बढ़ूंगा। बिल्कुल ऐसा। तो फिर कैसे होगा? इसमें जो है असल में इसी वजह से वो एक तो ये कि हमारे यहाँ जो लीडर जो हैं वो इतने ज़्यादा वो नहीं है अपने कौम के लिए जैसा होना चाहिए। इंडिया में जो लोग हैं वो अपने कौम के बारे में सोचते हैं। हमारे यहाँ लीडर इस बारे उसका सबूत देखिए ना सामने, आप देखिए ना कहाँ इंडिया कहाँ पहुँच चुका है। पिछले 15 सालों में इंडिया पाकिस्तान में इतना डिफरेंस थोड़ी था जो 15-20 साल के अंदर। आप कितनी मरतबा गए इंडिया? मैं तो बहुत गई हूँ, 15-20 बार गई हूँ। अच्छा, इत्तेफाक से मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो सरसरी तौर पे इनसे सुन लेते हैं कि इनका ससुराल इंडिया ही है। जी बिल्कुल।
बॉम्बे। तो थोड़ा सा मतलब है कि क्या रिलेटिव हैं आपके या आप जी वहीं- मेरे कज़न है, मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे कज़न है, रिलेटिव्स थे। जाहिर सी बात है अभी इंडिया पाकिस्तान का लोगों के माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं इंडिया में नहीं करनी है। जब तक कोई रिश्तेदार होता है ना लोग तभी देते हैं, अननोन को कोई नहीं देता इंडिया पाकिस्तान में। तो ये चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है? मेरी तो नेशनलिटी तो पाकिस्तान। फिर आपको अब इंडिया में होना चाहिए था अगर ऐसा देखा आना जाए। जाना मेरा रहता है क्योंकि स्पाउस के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। तो इसी हवाले से उसी बेनिफिट पर मैं यहाँ हूँ माशाल्लाह से। अच्छा। क्योंकि मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ तो इंडिया वाले मुझे वीज़ा देते हैं पाकिस्तान आने का, मिलने का अपने रिश्तेदारों से। इसी तरह जो लड़की यहाँ से इंडिया गई है उसको भी यही सारे मौके मिलते हैं। टोटली आप मतलब यहीं बिल्कुल ही कंटिन्यू यही रहेगा? नहीं कंटिन्यू नहीं है, इंशाल्लाह मुझे मूव करना है। हस्बैंड अभी वहीं है? मेरे हस्बैंड आना जाना उनका चलता रहता अच्छा, है। ठीक है। तो आपने कहाँ कहाँ देखा है कि मुंबई के अलावा? मैंने बहुत सारे सिटीज़ देखे हैं इंडिया में। दिल्ली देखा है, मुंबई देखा है, आगरा देखा है, लखनऊ देखा है, चंडीगढ़ देखा है, बहुत सारे देखे हैं। वक्फे से बहुत सारी वीडियोस में आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वगैरह वहाँ पे क्या फ़र्क था, यहाँ पे क्या फ़र्क है, आप बहुत ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। सर का भी एक जाना हुआ है इंडिया। अच्छा। लेकिन मैं तो तकरीबन आधी दुनिया घूम चुके हैं, ये समझो हर जगह जा चुके हैं। तो ये भी इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं तो बाकायदा फ़र्क देख रहे हैं कि हाँ वाकई यार कि जो चीज़ें यूरोप में है अब वो इंडिया में आती जा रही हैं, डेवलपमेंट तरक्की वगैरह। तो नहीं, इंडिया में जो है बहरहाल ये है कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए इतनी स्टेबिलिटी दे के जा रहे हैं कि भाई वो जो आने वाले बाद जो दुनिया की बड़ी ताकतों में उनका शुमार होगा। और साथ ही साथ मैं अपना भी जिक्र करता चलूँ, वो आप मेरा चैनल जो है ओल्ड बॉयज सिंगिंग का जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं हाँ उसको ज़रा सा देख लिया करें। भूल जाते हैं बोलना, लेकिन आप तो कर लिया करें ना खुद ही। जो आप सब्सक्राइब कर लें वरना हम इस चैनल पर भी ये यहाँ पर आकर सिंगिंग करना शुरू कर देंगे। ये बात है, उस मसले कर ले दोनों तरह से सुननी पड़ेगी तो आप उसको सब्सक्राइब तो कर फिर दीजिए। उसी को बर्दाश्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो मुझे खुशी होगी। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और नम्रा के हवाले से भी आप लोग लाजमी कमेंट्स करें कि आपको इनका बोलना, इनका बात करना कैसा लगा, और मज़ीद मतलब है कि आप ही की कमेंट से आगे फैसले होंगे। Exactly. तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।